अ, ठीक है, यूनो मिंडा पे सवाल आया है, किसके बारे में सर बताइए, क्या किया जाए। देखिए, यूनो मिंडा पे करेक्शन है आज, और कोई बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये स्टॉक मतलब कि कोई बड़ी 20% 25% की रैली दिखा सकता है। आप लोअर लेवल पे स्टॉक को खरीद सकते हैं और कहीं भी 1140 1150 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक दायरे में ये काउंटर कंसोलिडेट हो सकता है। स्टॉक में हाई से करेक्शन आ चुका है, उस जोन की लोअर बैंड के पास ये काउंटर पहुंच रहा है। तो कहीं भी 1040 1030 के आसपास आता है, नया लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1200 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, 1180 1190 तक की लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1010 का। तो साइडवेज टू, मैं ये बोल सकता हूँ साइडवेज के लोअर जोन पर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो खरीदारी करने की सलाह हो सकती है। 1010 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1190 के टारगेट्स बनते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर सोमनाथ जी का सवाल आया है केनरा बैंक को लेकर के। 142 की इनकी बाइंग है, टारगेट से आना चाह रहे हैं आगे के लिए। देखिए, थोड़ी कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह है। एकदम 142 तक होल्ड करेंगे तो समझ नहीं आता कि यहाँ से एक सिंगल मूव में 142 के लेवल्स दिखेंगे। बट यस, यहाँ पर थोड़ा सा 117 की एसएल से आप बाय भी कर सकते हैं, और जो पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। बाउंस बैक में ये काउंटर 138 140 के लेवल दिखा सकता है, तो वहां पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट प्रॉफिट हो सकता है। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि यहाँ पर अपनी कॉस्ट को एवरेज कीजिए 117 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए यहाँ पे सर, अभी एचएल को लेकर के हमने जो आपसे सवाल पूछा था, इसका एक फॉलोअप क्वेश्चन आया है। हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि इन्होंने एचएल पे पुट बाय किया है 4300 एट द प्राइस 128। देखिए, पुट का तो कोई अब सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसलिए मुझे ये नहीं पता कि कल क्या होगा। मैं साफ साफ हम्म। बोलता हूँ, मुझे कल का नहीं पता। लेकिन आज जो चार्ट्स दिखा रहे हैं वो कहीं भी ये नहीं दिखा रहे कि स्टॉक में यहाँ से फॉलो अप सेलिंग आनी चाहिए। स्टॉक हम्म। रिवर्सल के ही इंडिकेशन दे रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ से अपसाइड मूव दिखाएगा। आप इसका चार्ट छोड़ दीजिए, आप डिफेंस के और स्टॉक्स देखिए। अपोलो माइक्रो मेरी स्क्रीन पर आ रहा है, वो हाई ऑफ द डे पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जीआरएसई में लोअर लेवल से कुछ बाइंग देखने को मिल रही है। कोचिन शिपयार्ड, सो ओवरऑल डिफेंस ऐसे काउंटर लोअर लेवल से बाइंग दिखा रहे हैं। तो एचएल भी उसी तरह का काउंटर है, तो इसीलिए यहाँ पर पुट कैरी करना रिस्की हो सकता है। प्रॉफिट आ सकता है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम्म। मैक्सिमम करेक्शन मार्केट की और स्टॉक्स की आज कंप्लीट हो चुकी है। तो इसलिए हम्म। रिवर्सल आया अगर स्टॉक में, तो आपको पुट में आपको लॉस हो सकता है। तो पुट कैरी करना रिस्की होगा। बेटर ये है, जो आप एक बार छोड़ दीजिए, कहीं और जब अपॉर्चुनिटी लगे तब आप इसको कैरी कीजिएगा। अदरवाइज ओवरऑल चार्ट्स पर तो ये 22 पॉजिटिव हो चुके हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अनुराग जैन जी का सवाल आया है सर, अशोका लेलैंड, रोलक्स रिंग्स और इटर्नल, विच वन इज बेस्ट फॉर फ्रेश एंट्री। 6 महीने का इन्वेस्टमेंट का इनका नजरिया है। तीनों में से बेहतर कौन सा लग रहा है। अब जिस तरीके से क्रूड बढ़ रहा है, इटर्नल पर तो हमने अच्छा खासा प्रेशर आते हुए देखा है आज भी। क्या व्यू रहेगा सर इन तीनों काउंटर्स में आपका। देखिए, इन तीनों ही काउंटर्स को अभी अवॉइड करना है। मैं साफ साफ बोलता हूँ, ये तीन आपने अपने चॉइस से लिए हैं। आपको अपनी चॉइस को नहीं लेना है कि जहां पर चार्ट पॉजिटिव है आपको उस उन स्टॉक्स पर फोकस करना है। अब ऐसे थोड़ी ना मैं अब तीन चॉइस दे दूं, उसमें से बोलूं कि इसमें से कौन सा अच्छा है। अरे भैया, अच्छा वो होना भी तो चाहिए उसमें से। तो पॉइंट वही है कि आपको अगर पैसा डालना है मार्केट में, तो अच्छे स्टॉक्स में पैसा डालना है, ना कि आपकी पसंद के स्टॉक्स में पैसा डालना है। ये स्टॉक मुझे पसंद आता है लेकिन रिटर्न ही नहीं बनते, तो फायदा क्या है पैसा लगाने का। तो पॉइंट ये है, आप रिलायंस में पैसा डालिए, एचडीएफसी बैंक में पैसा डालिए। मेरी कमेंट्री को साइड कर दीजिए, लेकिन आप चार्ट्स देखिए और रिटर्न देखिए लास्ट 4 दिन के। तो आपको समझ में आएगा एचडीएफसी बैंक गिर रहा है हैवी वेट होने के बावजूद भी। मार्केट की रिकवरी नहीं आती उससे पहले एचडीएफसी बैंक रिवर्सल दे रहा है। तो पॉइंट ये है कि जहां भी थोड़ी सी भी अगर लीवरेज कहीं पॉजिटिव मिल गई स्टॉक को, तो बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है। तो एचडीएफसी बैंक खरीदिए, रिलायंस खरीदिए, यहाँ पर पैसा बनेगा। बजाय ये जो आपने तीनों नाम लिए हैं, मुझे इन तीनों में से साफ बोलता हूँ एक भी स्टॉक पसंद नहीं आता। चलिए, तो आपकी चॉइस इज नॉट गोइंग गुड, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रणनीति को जो है कहीं और शिफ्ट करके देखिए, तो ज्यादा बेहतर रिटर्न आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सर, एमआरपीएल को लेकर के। 197 की इनकी बाइंग प्राइस है, कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट्स देख पाएंगे हम। हम्म।
इसमें थोड़ा सा रिवर्सल बनता है एमआरपीएल में। क्यों बनता है? 210 रुपये तक इस स्टॉक ने रैली दिखाई, उसके बाद फिर करेक्शन आई है, 148-45 तक की डाउनसाइड दे दी। तो अगर मैं बात करूं तो जो रैली का 50%, मोर देन 50% करेक्शन ये काउंटर ने दिखा दिया है, इसमें बाउंस बैक बनता है। तो जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करके चलिए, और कोई खरीदना चाहता है आप यहाँ पे ऐसा डाल सकते हैं, एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है 170 तक के अपसाइड मूव, यानी 17-18% की रैली यहाँ से बाउंस बैक एक आ सकता है स्टॉक में। तो उसके लिए आप इस हम्म। स्टॉक में पैसा डाल सकते हैं। आप देखिए अभी जो क्वेश्चन था HAL को लेकर, मझगांव डॉग मेरी स्क्रीन पर हाई ऑफ द डे पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो पॉइंट वही है कि जो स्टॉक्स जब सेक्टर लोअर लेवल से बाउंस बैक दिखा रहा है तो आप पुट की तरफ मत जाइए, बेटर ये कॉल की तरफ जाइए। कॉल लेने में रिस्क लगता है तो पुट को छोड़ दीजिए, जब कहीं अपॉर्चुनिटी लगे तब आप पुट पे जाइएगा। खैर सॉरी मैंने बीच में इंटरप्ट किया, बट एमआरपीएल का जो बात हो रही थी, 170 तक हम्म। का बाउंस बैक बनता है, चार्ट्स पे रिवर्सल है, पोजीशन है, होल्ड कीजिए, यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 140 का। चलिए ठीक है, एमआरपीएल थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है सर को। पिंटू कुमार जी कह रहे हैं अर्बन कंपनी बाय किया था 136 पर, और इरेडा इन्होंने बाय किया है 156 पर, इसमें एवरेज कब कर सकते हैं? एवरेज अर्बन कंपनी में यहीं कर सकते हैं, बाउंस बैक आना चाहिए अर्बन कंपनी में, फिर एक बार 138 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, तो आपको यहीं पर एवरेज करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 114 का। दूसरा स्टॉक इरेडा। देखिए, रेडा ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है क्योंकि रैली बहुत अच्छी थी, बट मार्केट ने सब कुछ रिवर्सल दिखा दिया, तो इसलिए स्टॉक में मेजर करेक्शन बनी है। अगर आप चार्ट वाइज देखेंगे तो चार्ट अभी भी ठीक है, यहाँ पर आप एवरेज करके चल सकते हैं, बाउंस बैक आ सकता है स्टॉक में, फिर एक बार 138 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, व्यू पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 119 का। चलिए ठीक है, यहाँ पर चेतन जी का क्वेश्चन आया है क्रॉस लिमिटेड को लेकर के। बाय प्राइस है इनकी 220 की। पूछना चाह रहे हैं कि सर यहाँ से इनको एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर एवरेज कर लें? मुझे स्टॉक का चार्ट नहीं दिख रहा। क्रॉस, जी। यस, क्रॉस लिमिटेड 184 के आसपास ट्रेड हो रहा है। जी। देखिए व्यू बहुत नेगेटिव है, स्टॉक ने सब कुछ रिवर्सल दिखा दिया है चार्ट्स पर, और हम्म। करेक्शन बनेगी ये आने वाले दिनों में, 170 165 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है, तो पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर रिया जी पूछ रही हैं कि सर एग्जिट अपॉर्चुनिटी इन्हें कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर प्रॉफिट पे मिल सकती है डेटा पैटर्न, इंडस टावर और भारतीय एयरटेल के अंदर। अ, सबसे पहले डेटा पैटर्न से शुरू कर लेते हैं। 4230 की इनकी बाइंग प्राइस है। देखिए 4230 आपने शायद हमको फॉलो नहीं किया, हमको सुना नहीं, हम आपके यहाँ पर भी फाइनेंस ज्ञानी पर भी और एयू बोनस पर भी लगातार इस स्टॉक का जिक्र किया है, और 3200-3300 रुपये से बाय रिकमेंडेशन, 4800 के हमारे टारगेट्स हैं, 4600 के, नो डाउट वो टारगेट इंटैक्ट है, बट स्टॉक थोड़ी सी रेंज लेगा, और यहाँ पर तो नहीं खरीदना है अभी, आपके पास जो पोजीशन है आप होल्ड कीजिए एक बार। और ये स्टॉक कहीं भी अगर 3550 के आसपास आता है, वहां पर कॉस्ट को हम एवरेज करने की सलाह देंगे, और हो सकता है फ्रेश बायर भी रिकमेंडेशन दें। टारगेट हमारे 4600 के इंटैक्ट हैं डाटा पैटर्न्स में, फिर एक बार वो रैली दिखाएगा, तो अभी आप होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस लीजिए 3450 का, ये बड़ा दिखेगा स्टॉप लॉस, लेकिन ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं, हम्म। वैल्यूड स्टॉक्स हैं, इनमें पैसा डालना चाहिए। तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी आपका जो इन्वेस्टमेंट है रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन एक दिन जरूर देगा, और हम तब आपसे बात करेंगे, तो डेफिनेटली अभी जो पोजीशन है आप होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंडस टावर 438 पर इन्होंने बाय किया है।